दोस्तों, बाहर से देखकर कभी पता नहीं लगता कि कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही सटीक विज्ञान है और वाकई में कला है। हर एक क्रेन से लेकर हर एक पिन का अपना एक स्थान है, उसका अपना एक महत्व है। ठीक घड़ी के कांटों की तरह इनमें से किसी में भी थोड़ी भी जगह रह जाए तो वो पूरी बिल्डिंग के ढांचों को खतरा पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने 125 वर्षों के तजुर्बे की विरासत को लेके गोदरेज ने वीडियो की श्रृंखला बनाई है। अपने कस्टमर्स के विश्वास को अपनी शक्ति और अपनी जिम्मेदारी बनाते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने कस्टमर्स को देश की सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहता है और इसकी शुरुआत होती है आपसे। दोस्तों, हमारी कस्टमर्स के दिल में टॉयलेट बाथरूम के बारे में एक विशेष चिंता रहती है, क्योंकि टॉयलेट में ही सबसे ज्यादा खामियां जैसे लीकेज, क्रैक्स वगैरह होने की संभावना होती है। टॉयलेट कार्य में कई आपस में जुड़े हुए कार्य होते हैं, इसलिए इसमें खामियां दोष मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए इस वीडियो में हम टॉयलेट वर्क्स करने के सबसे बेहतरीन तरीकों को देखेंगे, जिससे एक बेहतरीन क्वालिटी पहली बार में ही प्राप्त की जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉयलेट वर्क्स करने की सही प्रक्रिया को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यह देख लेते हैं कि टॉयलेट वर्क सही तरीके से ना करने पर परिणाम कैसे होते हैं। तो देखा दोस्तों, टॉयलेट वर्क सही तरीके से ना करने पर परिणाम बहुत खराब होता है। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो, आपका तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त या फिर केमिकल से होने वाले नुकसान में ये जरूरी नहीं कि गलती आपकी ही हो। इसीलिए साइट पे काम करते वक्त उचित सुरक्षा किट जरूर पहने हमेशा। टॉयलेट वर्क्स का जटिल कार्य दिखाए गए बेहतरीन तरीकों से करने पर न केवल सरल महसूस होगा, बल्कि कम से कम प्रयास में सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। टॉयलेट वर्क्स के काम में 5 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला, सतह की तैयारी। दूसरा, वाटर प्रूफिंग। तीसरा, टाइल सेटिंग आउट। चौथा, कंसील्ड प्लम्बिंग वर्क्स। और 5वां, टाइल लगाना। सतह की तैयारी। शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आरसीसी और ब्लॉक कार्य पूर्ण हो चुका है। जिस जगह टॉयलेट का काम होना है वहां कोई अन्य कार्य नहीं होना चाहिए। वाटर प्रूफिंग करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि सतह की तैयारी अच्छे तरीके से की जाए। अगर सतह में कोई भी उभार या और समानता हो तो वाटर प्रूफिंग कार्य नहीं हो पाएगा। सबसे पहले दिखाई गई तरीके से अतिरिक्त सीमेंट, मोर्टर वगैरह चिपिंग करके अच्छे से निकाल ले। इसके बाद सारा कचरा साफ कर ले। इसके बाद ग्राइंडिंग करके दीवार पर लगा सारा मलबा या अतिरिक्त सीमेंट वगैरह अच्छी तरह से साफ कर ले। जमीन पर गिरे कचरे को भी साफ कर ले। इसके बाद ग्राइंडर की मदद से इस प्रकार कंस्ट्रक्शन जॉइंट बना ले। फिर नीचे गिरा सारा कचरा साफ कर ले। ब्रश की मदद से जॉइंट के अंदर से भी कचरा निकालकर अच्छे तरीके से साफ कर ले। जॉइंट में पानी मार ले और ब्रश की मदद से अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद ब्रश से प्राइमर लगा ले, इससे बॉन्डिंग में मदद मिलेगी। फिर पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टर थापी के मदद से लगा ले। और ब्रश से अच्छी तरीके से फिनिश कर ले। इसके बाद आती है वाटर प्रूफिंग की बारी। GPL अप्रूव्ड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड का एक कोट दिखाए गए तरीके से लगा ले। ध्यान रहे कि
ब्रश एक ही दिशा में आगे पीछे होना चाहिए। इसके बाद जियो टेक्सटाइल मैश लगा ले। फिर वाटरप्रूफिंग का दूसरा कोट लगा ले। अगर वाटरप्रूफिंग अच्छे से ना किया जाए तो लीकेज का खतरा होगा। दीवार के कोनों में वाटा बनाने के लिए सबसे पहले सीमेंट का घोल बनाकर इस तरह से लगा ले। फिर थापी की मदद से सीमेंट का मसाला लगाएं और स्लोप अच्छे तरीके से फिनिश कर ले। सूखने के बाद वाटरप्रूफिंग का पहला कोट लगा ले। पहले दिखाए गए तरीके से जियो टेक्सटाइल मैश लगा ले। फिर दूसरा कोट भी लगा ले। अब बारी आती है प्लम्बिंग पाइप लगाने की। बोर पाइप लगाने का कार्य पेशेवर प्लम्बर ही कर सकता है, पर बोर में ग्राउटिंग करने का कार्य वाटरप्रूफिंग मिस्त्री का होता है। इसके लिए पाइप को ब्लेड से छीलकर खुरदुरा बना ले। इससे बॉन्डिंग में मदद होगी। ध्यान रहे कि जो भाग फ्लोर के अंदर जाने वाला है वहीं पर खुरदुरा बनाए, ना कि पूरे पाइप पर। इसके बाद धूल साफ करने के बाद इपॉक्सी प्राइमर का एक कोट लगा ले। फिर दिखाए गए तरीके से सैंड का छिड़काव करके एक आवरण बना ले। इसके बाद बोर वाले छेद में बॉन्डिंग एजेंट का कोट लगाया जाता है। दिखाए गए तरीके से यह कोट अंदर और बाहर हर जगह अच्छे से लगाया जाना चाहिए ताकि पकड़ मजबूत हो। उसके बाद फिर पाइप को इस छेद में उतार लें। ध्यान रहे कि दूसरी तरफ लकड़ी का तख्ता पहले से लगाया गया हो, जिसमें पाइप के बराबर होल या छेद पहले से मौजूद हो। अब टेप से नाप कर सुनिश्चित कर लें कि पाइप सही जगह पर लगाया गया है। फिर माइक्रो कंक्रीट थापी के मदद से लगा ले। फिर टेप से नाप कर सुनिश्चित कर लें कि पाइप का सेंटर पॉइंट ड्राइंग के अनुसार सही जगह पर मिल रहा है। स्पिरिट लेवल से पाइप का सीधापन सुनिश्चित करें। अगर दिखाए गए प्रक्रिया में कोई भी कमी या खामी हो तो बोर पैकिंग से लीकेज का खतरा रहता है। टॉयलेट के फ्लोर में दरारें या क्रैक्स होने की संभावना होती है। क्रैक्स मिलने पर उसे पहले ग्राइंडिंग मशीन से काट ले। दिखाए गए तरीके से चीनी हथौड़े से उसे बड़ा कर ले। ब्रश की मदद से सारा मलबा साफ कर ले। एयर ब्लोअर का इस्तेमाल करते हुए दरार के अंदर से सारी धूल निकाल ले। इसके बाद बॉन्डिंग कंपाउंड का एक कोट अच्छी तरीके से लगा ले। इसके ऊपर पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट मोर्टार लगा ले और सूखने दें। माइक्रो कंक्रीट बांध बनाने से पहले वाटरप्रूफिंग का एक कोट लगा लेना चाहिए। माइक्रो कंक्रीट अपस्टैंड टॉयलेट के प्रवेश द्वार में बनाया जाता है। सबसे पहले लेवल ट्यूब की मदद से लेवल ट्रांसफर कर ले और दिखाए गए तरीके से लेवल मार्क कर ले। उसके बाद एक लकड़ी की पट्टी की मदद से जिस जगह अपस्टैंड आने वाला है वहां 2 लाइन चौक से खींच ले। इन लाइन पर लकड़ी का ढांचा बिठाकर उसमें माइक्रो कंक्रीट का माल भर ले। दिखाए गए तरीके से टेप की मदद से अपस्टैंड की उचित हाइट सुनिश्चित करें। अब इसे सूखने दें। टॉयलेट का पानी टाइल मोर्टार में घुसकर फ्लैट तक पहुंच सकता है। इससे नीचे के फ्लैट में वाटर लीकेज का खतरा रहता है। इसे रोकने के लिए माइक्रो कंक्रीट बांध बनाया जाता है। इससे टॉयलेट का पानी लिविंग रूम या अन्य एरिया तक नहीं पहुंच पाता। आगे बढ़ने से पहले प्री पॉन्डिंग करना जरूरी होता है। इसमें पूरे टॉयलेट के एरिया में पानी भर दिया जाता है। इसके बाद नीचे से देखकर सुनिश्चित कर लें कि कहीं पर भी सीपेज या लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है।
प्री पॉन्डिंग 48 घंटों के लिए की जानी चाहिए। अगर लीकेज हो तो उसे पहले दिखाए गए तरीके से तुरंत सुधार लेना चाहिए और पॉन्डिंग 24 घंटों के लिए दोबारा की जानी चाहिए। ध्यान रहे, वाटरप्रूफिंग करने से पहले कोई भी लीकेज न हो। वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग कंपाउंड बनाने के लिए पहले एक साफ बाल्टी में GPL द्वारा अप्रूव्ड किए गए कंपाउंड को सीमेंट से मिला ले। ध्यान रहे कि मिलाने का अनुपात उत्पादक के निर्देश के अनुसार ही होना चाहिए। अब इस घोल को इलेक्ट्रिक स्टरर से अच्छे से मिला ले। मिलाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टरर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि एक समान चिकना घोल मिल सके। अगर केमिकल मिश्रण अच्छी तरीके से या सही तरीके से ना बनाया जाए तो डीबॉन्डिंग का खतरा रहता है। सबसे पहले दीवार पर टेप और चॉक की मदद से वाटरप्रूफिंग लगाने जाने वाले एरिया पहचान ले और निशान बना ले। इसी तरह तीनों दीवारों पर निशान बनाकर उचित एरिया पहचान ले। ध्यान रहे कि शावर एरिया में तीनों बाजू में वाटरप्रूफिंग 1.5 मीटर तक करनी चाहिए। इसी प्रकार बाथरूम के अन्य जगह पर जहां RCC वॉल बनी हो वहां 300 मिलीमीटर और जहां ब्लॉक वर्क्स दीवार बनी हो वहां 600 मिलीमीटर तक वाटरप्रूफिंग कर लेनी चाहिए। अब दीवार पर वाटरप्रूफिंग कंपाउंड का पहला कोट लगाना शुरू करें। ध्यान रहे कि कोट ऊपर से नीचे की तरफ लगाए, न कि नीचे से ऊपर की तरफ। इस प्रकार सारे दीवारों पर पहला कोट लगा ले और कम से कम 24 घंटों तक सूखने दें। सूखने के बाद दिखाए गए तरीके से दूसरा कोट भी लगा ले। अगर ऐसा ना किया जाए तो टॉयलेट की दीवारों में लीकेज का खतरा रहता है। दीवार के बाद अब आती है फ्लोर की बारी। पहले बताए गए तरीके से टॉयलेट के फ्लोर पर वाटरप्रूफिंग कंपाउंड का पहला कोट लगा ले। सूखने के बाद दूसरा कोट भी लगा ले। और 24 घंटों तक सूखने दें। ध्यान रहे कि दरवाजे के जैम यानी चौखट पर 450 मिलीमीटर तक वाटरप्रूफिंग करनी चाहिए। ऐसा न करने पर टॉयलेट का पानी चौखट में घुस जाता है और डोर फ्रेम में खराबी या सड़ने का खतरा रहता है। ध्यान रहे कि माइक्रो कंक्रीट बांध पर वाटरप्रूफिंग का ओवरलैप होना चाहिए और इसे माइक्रो कंक्रीट के बाहर की तरफ कम से कम 150 मिलीमीटर तक समाप्त कर लेना चाहिए। अंत में दोबारा पानी भरकर फाइनल पॉन्डिंग कर ले और 48 घंटों तक रहने दे और पहले की तरह चेक कर ले कि कहीं भी सीपेज या लीकेज नहीं हो रहा है। अब टॉयलेट सीक्वेंस में इसे दर्ज कर ले और GPL इंजीनियर से वेरीफाइड करवा ले। प्रोटेक्टिव स्क्रीड लगाना। अब सबसे पहले लेवल ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए लेवल मार्किंग कर ले। ध्यान रहे कि स्क्रीड के काम के लिए सिर्फ रेडीमिक्स मोर्टार ही यूज करना चाहिए। इसके लिए एक मिक्सिंग ट्रे में रेडीमिक्स मोर्टार और पानी उत्पादक के निर्देश अनुसार उचित मात्रा में मिलाना चाहिए। इसके बाद इस ताजा मसाले को फर्श पर थापी के मदद से बिछा लें और फैला दें। फिर बॉटम पट्टी का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से फिनिश कर लें। इसके बाद लकड़ी के ट्रॉवल से चिकना बना ले। इसी तरह सारे टॉयलेट में स्क्रीड लगा ले और सूखने दें। पानी के छिड़काव से मॉइस्ट क्यूरिंग कर ले। अब सूखने दें। लेज वॉल बनाना। दोस्तों, प्लम्बिंग पाइप्स और फ्लश टैंक वगैरह छुपाने के लिए और बाथरूम में एक सुंदर प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के लिए लेज वॉल बनाई जाती है। इसके लिए ड्राइंग के अनुसार सबसे पहले टेप का इस्तेमाल करते हुए लेज वॉल बनाने की उचित जगह को पहचान ले और निशान बना ले। इसके बाद ब्लॉक एडहेसिव की पहली परत फर्श पर लगा ले और पहले ब्लॉक को रखें।
अगर आरसीसी की दीवार हो तो पहले बॉन्डिंग एजेंट का एक कोट लगा लेना चाहिए, जिससे लेज वॉल और आरसीसी दीवार में एक मजबूत पकड़ बन जाएगी। ब्लॉक की पहली लेयर लगाने के बाद दूसरी लेयर दिखाए गए तरीके से लगा ले। फिर प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हुए सीधापन सुनिश्चित कर लें। टेप की मदद से वॉल की चौड़ाई नाप कर सुनिश्चित कर ले कि वह ड्राइंग के अनुसार ही है। फ्लश टैंक के बाजू में विशेष कटिंग किए गए ब्लॉक्स दिखाए गए तरीके से ध्यान से बिठा ले। यह बहुत जरूरी है कि ब्लॉक के सांधों में बॉन्डिंग मोर्टार सही तरीके से भरा गया हो। उसके बाद सीमेंट मोर्टार की एक परत प्लास्टर कर ले। जिस दिन प्लास्टर किया गया हो उस तारीख को प्लास्टर पर लिखा जाना चाहिए। इससे तराई की 7 दिन सही तरीके से गिने जा सकते हैं और तराई का काम आसान होगा। टाइल सेटिंग आउट। टाइल लगाने वाली सारी सतह को ध्यान से देखकर सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई खामी तो नहीं है। सारा काम खत्म हो गया है। साइट इंजीनियर से जरूरी सलाह कर लें। सबसे पहले लेवल ट्यूब की मदद से टाइलिंग करने वाली दीवार की एक तरफ 1 मीटर का लेवल मार्क कर लें। अब इसी प्रकार दूसरी तरफ भी 1 मीटर लेवल मार्क कर लें। बॉटम पट्टी और दीवार के बीच की जगह को टेप से सावधानी से माप लें ताकि टाइल की मोटाई और साइज के अनुसार उचित जगह बनाई जा सके। पहले नीचे का लेवल पैड मार्क कर लें, फिर ऊपर का। प्लम बॉब की मदद से नीचे की लेवल ऊपर ट्रांसफर कर लें। अगल बगल के लेवल पैड का सीधापन एक बॉटम पट्टी की मदद से सुनिश्चित कर लें। लेवल पैड्स का सहारा लेते हुए टेप की मदद से टाइल्स के साइज के अनुसार कॉलम और रो की जगह अच्छी तरह से मार्क कर लें, जिससे टाइल का स्थान पहले से पहचाना जा सके। टाइल क्लैडिंग शुरू करने से पहले शॉप ड्राइंग के अनुसार इंजीनियर से जरूरी निर्देश समझ लें। लाइन डोरी और चॉक पाउडर से पूरी दीवार पर टाइल का पैटर्न बना लें। टाइल के अनुसार डिजाइन बना लें। अगर ये पैटर्न सावधानी से न बनाया जाए तो टाइल्स ऊपर नीचे लग सकती हैं। पहले नीचे का लेवल पैड मार्क कर लें, फिर ऊपर का। स्टील के काटकोने से लेवल पैड का राइट एंगल चेक कर लें। अब लेवल पैड लगाकर बॉटम पट्टी की मदद से उनका सीधापन सुनिश्चित कर लें। ध्यान रहे कि प्लम बॉब में असमानता 1 mm से कम होनी चाहिए। दीवार के हर 600 mm की दूरी पर लेवल पैड की आवश्यकता होती है। इसी लेवल पैड के संदर्भ से प्लम्बर प्लम्बिंग पाइप फिक्स करता है, इसीलिए इस काम को सावधानी से करना चाहिए, वरना प्लम्बिंग पाइप का आउटलेट अंदर लग सकता है। बाद में उसमें नुकसान होकर लीकेज का खतरा रहता है। कंसील्ड प्लम्बिंग वर्क्स। प्लम्बिंग पाइप लगाना। सबसे पहले ड्राइंग के अनुसार पाइप्स का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर ग्रूव के लिए चॉक की मदद से निशान बना ले। यह निशान पूरे दीवार में सटीकता से बना ले। उसके बाद चेसिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए ग्रूव काट ले। फिर उनमें पाइप्स बिठा ले। ऊपरी हिस्से में ब्रैकेट लगाकर काम अच्छी तरह से पूरा कर ले। दोस्तों, प्रेशर टेस्टिंग का कार्य बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इससे लीकेजेस का पता चल सकता है। इसलिए इस काम को पूरी सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रेशर टेस्टिंग के लिए सारे पाइप्स पर एंड कैप्स लगा ले और पानी भरकर 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का प्रेशर 24 घंटों तक रखें।
प्रेशर टेस्टिंग का कार्य सफलता से पूर्ण होने पर सारे पाइप्स पर एंड कैप्स बिठा लेनी चाहिए। अगर इस काम में कोई भी कमी या खामी हो तो पूरी दीवार में लीकेजेस होंगी। इसे सुधारने के लिए सारे टाइल्स, प्लास्टर वगैरह निकालने पड़ेंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि इस काम को पूरी सावधानी से किया जाए। प्रेशर टेस्टिंग की पुष्टि के बाद पाइप्स की ग्रूव्स को भर देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले पानी डालकर ग्रूव्स की सतह को गिला करें। दिखाए गए तरीके से सीमेंट मसाला अच्छी तरह से भरकर उसे पैक कर दे। इसके ऊपर पीवीसी मैश जाली लगा दे। अब मसाले की दूसरी परत भी लगा ले। टाइल लगाना। अब एक बॉटम पट्टी को उस दीवार के सामने फ्लोरिंग से सहारा लेते हुए इस तरह बिठा ले कि उसका ऊपरी सिरा सबसे नीचे बिठाई जाने वाली टाइल की पंक्ति के ऊपरी सतह के समतल हो। अब टाइल एडहेसिव और पानी को उत्पादक के बताए गए अनुपात में मिलाकर पेस्ट बना लें और फर्स्ट स्क्रैच कोट लगा लें। अब इस पेस्ट को 6 mm by 6 mm के दांत वाली करनी की मदद से क्लैडिंग करने वाली दीवार पे खड़ी दिशा में लगा लें। ध्यान दें कि टाइल लगाने से पहले टाइल के पीछे बने एरो की मदद से टाइल लगाने की सही दिशा पहचान लें। उसी तरह टाइल की पिछली सतह पे लगा लें और फैला दें। ये बहुत जरूरी है कि दीवार पर अगर खड़ी दिशा में करनी लगाई हो तो टाइल पे आड़ी दिशा में लगाई जाए, जिससे टाइल की एक मजबूत पकड़ बनेगी। अब आगे का कार्य टाइल डैडो के वीडियो के अनुसार पूरा कर ले। टॉयलेट जैसे गीली जगहों पर टाइल फ्लोरिंग करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले टेप की मदद से लेवल पैड के अनुसार स्लोप या ढलान की शुरुआत कहाँ से हो रही है ये पहचान लें। उस जगह बॉटम पट्टी लगा लें। सीमेंट और रेती बिछाकर एक समतल सतह बना लें। ध्यान रहे कि टाइल्स के नीचे बिछाई गई एरो की दिशा ड्राइंग के अनुसार ही होनी चाहिए। ड्राइंग के अनुसार स्लोप वाली दिशा में भी ड्राई लेइंग करें। फ्लोरिंग की टाइल और दीवार की लगी टाइल की लेवल का सीधापन एक बॉटम पट्टी की मदद से सुनिश्चित कर लें। इसी प्रकार सारी टाइल्स का ड्राई लेइंग करके वॉल टाइल के अनुसार सीधापन और लेवल चेक कर लें। इसके बाद का कार्य टाइल डैडो के वीडियो के अनुसार पूरा कर ले। आखिरी पंक्ति लगाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि टाइल फ्लोरिंग निर्धारित स्लोप के अनुसार पूरा किया गया है। इस काम के बाद ही आखिरी रो लगाई जाती है। पहले दिखाए गए तरीके से 6 mm के दांत वाली करनी से खड़े और आड़ी दिशा में टाइल एडहेसिव लगा लें। रबर के हथौड़े से हल्के हाथ से ठोक कर अच्छी तरह बिठा लें। एक बॉटम पट्टी की मदद से टाइल्स का सीधापन सुनिश्चित कर लें। दोस्तों, दीवार पे टाइल लगाते वक्त अंदरूनी कंसील पाइप्स को नुकसान होने का खतरा रहता है। इसीलिए प्रेशर टेस्टिंग द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जरा सा भी लीकेज न हो रहा हो। प्रेशर टेस्टिंग 8 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 घंटों तक की जाती है। इस काम को सावधानी से करना चाहिए, वरना लीकेज का खतरा रहता है। पहले जॉइंट के दोनों तरफ 1 इंच का पेपर मास्किंग टेप लगा लें। आर्किटेक्ट द्वारा अप्रूव किया गया
टाइल के कलर से मैचिंग इपॉक्सी ग्राउंड को उसके उत्पादक के बताए गए अनुपात में मिला लें और उसका एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को टाइल के जॉइंट्स में सफाई से भरें। ध्यान दें कि टॉयलेट जैसी गीली जगहों पे दीवार और फ्लोर पे लगी टाइल्स के बीच सिर्फ इपॉक्सी ग्राउट ही लगाना चाहिए। सामान्य ग्राउट कुछ अरसे के बाद गल जाएगा और पानी टाइल्स के बीच घुसने से लीकेज का खतरा रहता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि हमारे कस्टमर्स नींद से उठकर दिन का पहला दृश्य देखते हैं, एक सुंदर, सटीक और चमचमाता बाथरूम। टाइल क्लैडिंग को दिखाए गए बेहतरीन तरीकों से करने पर आप हर किसी के दिन की शुरुआत एक मुस्कान से कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काम से ही हमारी पहचान होती है। हमारे काम से ही हम लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाते हैं और उनकी दुआओं से हमारे घरों में मुस्कान और खुशहाली आती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। तो क्या अपने हर काम को अच्छी तरह करना, क्या ये अच्छा कर्म नहीं है? इसीलिए आपकी इस मेहनत को, हर बार बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के इस वादे को और जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के इस जज्बे को गोदरेज का प्यार भरा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज के द्वारा आप हर छोटी बड़ी बातों में इस कदर निपुण बने कि कोई आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत तरक्की कभी रोक ना सके, क्योंकि आपकी कुशलता में ही हमारी कामयाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।